Good morning, students. Today we are going to discuss about virtual private network, which is also known as VPN. As the name is telling about, it is a virtual private network. One private network which is virtually created, or virtually a private network is created. So we will understand about this topic, and we will discuss about little bit about virtual private network, types of VPN, how VPN work. This is one of the important question of our syllabus. So moving forward, what is VPN? A VPN is a private network that uses a public infrastructure, usually the internet, to connect remote site or user. The VPN, as the name suggests, the virtual connection routed through the internet from the business private network to remote site. So as it is telling about कि VPN एक प्राइवेट नेटवर्क है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है सो दैट कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक हम कम्युनिकेट कर सकें। इस VPN को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस है जो लेट अस सपोज दिल्ली में है। एक और ऑफिस है जो मान के चलते हैं जलंधर में है, राइट। अब दिल्ली के ऑफिस का डाटा मुझे जलंधर में चाहिए और जलंधर के ऑफिस का डाटा मुझे दिल्ली में चाहिए। अगर प्राइवेट नेटवर्क की बात करें तो हम क्या करेंगे, एक वायर लें और इन दोनों पीसीस को आपस में कनेक्ट करें। अब जलंधर टू दिल्ली बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, उसमें वायर्ड कम्युनिकेशन करना फिजिबल नहीं है। मतलब कि हम प्राइवेट नेटवर्क अलग से क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो एक नेटवर्क अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट, उसका यूज करना पड़ेगा, राइट। अब इंटरनेट पे हम कम्युनिकेशन करें दिल्ली टू जलंधर, वो फिजिबल है, बट दैट इज नॉट सिक्योर। अब उस कम्युनिकेशन को एक हाई लेवल की जब हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तब उस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब यही एग्जांपल को देखा जाए, डेफिनेशन को देखा जाए, ए वीपीएन इज ए प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्क क्या है, प्राइवेट, दैट यूजेस public internet या public infrastructure which is internet to connect remote site और user, remote site या user को connect करने के लिए। The VPN, as the name suggests, uses virtual connection routed through internet from the business private network to remote site। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, रिमोट साइट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लोकेशन है हमारी दिल्ली, राइट। ये लोकेशन है हमारी जलंधर, राइट। अब दिल्ली पे हमारे पास एक ऑफिस है जिसमें डाटा पड़ा, जलंधर में एक ऑफिस है जिसमें डाटा पड़ा। अब वीपीएन की हेल्प से ये भी चीज फिजिबल है कि जलंधर अगर मैं किसी और लोकेशन पे हूँ, राइट, लेट अस सपोज मैं किसी थर्ड लोकेशन पे हूँ, यहाँ पर मेरा कोई ऑफिस नहीं है, पर रिमोटली मैं दिल्ली का डाटा भी यहाँ पे एसेस कर सकता हूँ और जलंधर का डाटा भी यहाँ पे एसेस कर सकता हूँ। ये भी एक वीपीएन की फीचर है, कह लो। ड्यू टू वीपीएन दिस इज पॉसिबल। अब वीपीएन की एक सेफ साउंड एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास बहुत ज्यादा बैंक्स हैं जहां पे हम किसी भी ब्रांच पे अपने पैसे जमा करा सकते हैं और किसी भी ब्रांच में अपने पैसे निकाल सकते हैं, राइट। दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ वीपीएन। फर्दर फर्दर वीपीएन का ये डायग्राम है, ये मोरली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या कर रहा है वीपीएन। सी, यहाँ पर एक हेडक्वार्टर है जो एक पर्टिकुलर जगह है किसी एक कंपनी की जहाँ पे सारा काम होता है। अब हेडक्वार्टर में एक डाटाबेस क्रिएट हो रहा है। अब वो डाटाबेस को एक अलग ब्रांच पे भी यूज कर सकते हैं, एक पर्सन के होम में भी यूज कर सकते हैं, एक पर्सन अपने मोबाइल पे भी यूज कर सकता है। ये फिजिबल क्यों हो पा रहा है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की वजह से फिजिबल हो पा रहा है। बेसिकली ये नेटवर्क प्राइवेट नहीं है, ये नेटवर्क पब्लिक ही है, बट हमने उसको इतना सिक्योर कर दिया, उसमें इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जिसकी वजह से वो नेटवर्क एक वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क बन गया। मतलब कि कोई और पर्सन उसमें इंटरमीडिएट नहीं कर सकता, उस कम्युनिकेशन में इंटरप्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमें बोल दिया वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क।
So further move करते हुए VPN provides secure communication. Now we will discuss about how VPN provides secure communication. ऐसा क्या कर दिया कि VPN हमें secure communication provide करने लग पड़ा। मीन्स अगर मैं दिल्ली से जलंधर कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे श्योरिटी है कि बीच में कोई हैक नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या किया है, ए वीपीएन मेंटेन्स प्राइवेसी ऑफ डाटा थ्रू सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड टनलिंग प्रोटोकॉल्स। अब ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, टनलिंग प्रोटोकॉल। आपको इसको थोड़ा सा रिमेम्बर रखना पड़ेगा। नाउ ये व्हाट इज टनलिंग प्रोटोकॉल, ये क्या है? ये है जब सेंडर एक मैसेज सेंड करता है रिसीवर के लिए, मतलब जो रिसीवर है उसके लिए एक मैसेज सेंड करता है। वो मैसेज पहले तो इनक्रिप्ट होता है, फिर इनक्रिप्ट होने के बाद एक टनल के थ्रू पास होता है, जिसमें क्या हो गया, टू लेवल ऑफ सिक्योरिटी परफॉर्म हो गई। जिससे क्या होगा, अगर कोई हैकर, फॉर एग्जांपल ये नीचे डायग्राम है, ये देख सकते हैं, एक पीसी यहाँ पर है, एक पीसी यहाँ पर, यहाँ से डाटा इस पीसी को जा रहा है। यहाँ पर लेट सपोज ये देखिए ये डाटा है, ये डाटा पहले तो इनक्रिप्ट हुआ, फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, फिर इस टनल के थ्रू अंदर से जा रहा है सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अब कोई हैकर क्या करेगा, पहले तो इस टनल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर हैक करने की कोशिश करेगा, अगर टनल को वो ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर उसके बाद डाटा को उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला ही जो पॉइंट वो हमें क्लियर कर रहा है, टू लेवल ऑफ सिक्योरिटी विच वीपीएन इज प्रोवाइडिंग। आगे चले, डाटा इज इनक्रिप्टेड एट सेंडर साइड and forwarded via tunnel which is then decrypted at receiver side। जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया उसको इलेबोरेट किया गया नेक्स्ट में। अब एडिशनली सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, सेंडर और रिसीवर के जो वो एड्रेस हैं उनको भी हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर दें, राइट। An additional layer of security can be added by encrypting not only the data but also the originating and receiving network address। इस तरीके से वीपीएन को सिक्योर बनाया जा रहा है। अब जनरली हम एग्जाम्स में वीपीएन को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके जो सिक्योर फीचर हैं, हाउ वीपीएन इज वर्किंग, उसमें ये सारी चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि वीपीएन मैकेनिज्म इज लाइक प्रोवाइडिंग टू लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन विच द क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज परफॉर्मिंग, वेयर एज द टनलिंग प्रोटोकॉल इज एडेड ऑन विच इज मेकिंग इट इवन मोर सिक्योर देन अदर थिंग्स, राइट। बाय दिस वे जो जिनका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑर्गेनाइजेशंस इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी सेफ कम्युनिकेशन को कीप ऑन परफॉर्मिंग करती रहती हैं। फर्दर चलें, अब हमारे पास कितने टाइप्स का वीपीएन है? जनरली हमारे पास दो टाइप का वीपीएन है। सबसे पहला साइट टू साइट वीपीएन, राइट, सिंपल नेम इज डिफाइनिंग साइट टू साइट। अब नाम से ही काफी चीजें सेस हो रही हैं। दूसरा है रिमोट एक्सेस वीपीएन। साइट टू साइट वीपीएन नाम से क्या पता लग रहा है, ये वीपीएन वो वाला वीपीएन है जिसमें एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, जो जितने भी साइट्स हैं उन सब पे हम डाटा एक्सेस कर पाएंगे, पर उसके अलावा कहीं भी डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो रिमोट एक्सेस वीपीएन है उसमें क्या है, हम जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें डाटा एक्सेस कर पाएंगे, प्लस इंडिविजुअली रिमोटली डाटा को भी एक्सेस कर पाएंगे। वो कैसे, घर पे, मोबाइल फोन्स पे, वो हो जाता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। चलो इसको डिफाइन करते हैं। इस साइट टू साइट वीपीएन अलाउ मल्टीपल ऑफिसेज इन फिक्स्ड लोकेशन टू एस्टैब्लिश सिक्योर कनेक्शंस with each other over a public network such as the internet. It also provides extensibility to resources by making them available to employ at other locations। So वही चीज, रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रही है एम्प्लॉय को, जो रिसोर्सेज कहीं और लोकेशन पे पड़ी हैं वो दूसरी लोकेशन पे एम्प्लॉय को प्रोवाइड हो रही हैं, राइट। और साइट्स पे ही डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। दूसरी साइड पे रिमोट एक्सेस वीपीएन, ए रिमोट एक्सेस वीपीएन अलाउ इंडिविजुअल यूजर टू एस्टैब्लिश सिक्योर कनेक्शन विद ए रिमोट कंप्यूटर नेटवर्क। These users can access the secure resources on that network as if they were directly plugged into the network servers। मतलब वो घर बैठे ही उस तरीके से डाटा को एक्सेस कर सकेंगे जैसे कि उन्होंने अपने सर्वर के साथ ही अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है, राइट। अब वीपीएन ये वर्क कैसे करता है, अगर एग्जैक्टली बात करें, ये चलता कैसे है, ये एक स्पेसिफिक लॉगिन प्रोवाइड किया जाता है।
हम जब इंटरनेट पे उस लॉगिन के साथ एंटर करते हैं तो क्या होता है, एक अलग सी जीयूआई ओपन हो जाती है जो पब्लिक इंटरनेट में नहीं हो सकती। अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर वो लॉगिन अवेलेबल नहीं है तो हम पब्लिक इंटरनेट पे उसे लॉगिन नहीं कर सकते। वीपीएन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प भी ली जाती है ये इसको परफॉर्म करने के लिए। सो फर्दर वी आर लेफ्ट विद फीचर्स ऑफ वीपीएन। अब वीपीएन के बहुत सारे फायदे हैं, हमें दिख ही रहे हैं क्या है। VPN provides extended connection across multiple geographical locations without using a lease line। मतलब एक स्पेसिफिक लीज लाइन के यूज के बिना ही VPN बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग लोकेशन पे प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारा लीज लाइन की बात कर रहे हैं, इट इज टू मच एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू VPN। अगर आप फीचर्स की VPN की एक और बात करें तो VPN इज चीप एज कंपेयर टू लीज लाइन। सो फर्दर आगे बढ़े, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर डाटा बाय यूजिंग इंक्रिप्शन टेक्निक्स। जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो भी इम्प्रूव हो गया, किसकी वजह से, इंक्रिप्शन टेक्निक्स की वजह से, टनलिंग की वजह से, राइट। फर्दर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रिमोट ऑफिस एंड एम्प्लॉयर्स टू यूज द बिजनेस इंटरनेट ओवर एन एग्जिस्टिंग इंटरनेट कनेक्शन। जो मोबाइल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई, कोई पर्सन कहीं पे बैठ के भी काम कर सकता है। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। हाउ इट इज फिजिबल, घर बैठ के काम कैसे किया जा सकता है, उसके एग्जांपल है अगेन वीपीएन। वीपीएन की हेल्प से ही ये हो रहा है। कैसे, वो कौन सा टाइप वीपीएन यूज कर रही हैं, अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा तो वो यूज कर रही हैं दिस वन। That means they are all are sitting at home, but still they are able to access their office data and they can perform। वहां पे वो अपना डाटा के चेंजेस करके सेव कर देते हैं, वो सर्वर में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जो सेकंड पर्सन उसको यूज कर रहा है वो भी उस डाटा को देख सकता है, जिससे क्या है, एक प्रॉपर वे ऑफ ट्रांसमिशन डाटा की हो रही है, चाहे लॉकडाउन है फिर भी। सो फर्दर आगे चलें, सेव्स टाइम्स एंड एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉयज हु कम्यूट फ्रॉम वर्चुअल वर्क प्लेसेस। सो टाइम भी बचता है एम्प्लॉयज का। उन्हें लेट अस सपोज अगर वीपीएन नहीं है, दिल्ली टू जलंधर मूव करने में, जलंधर टू दिल्ली वापस मूव करने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। वो टाइम भी बच रहा है, वो चीजें जो है, और उसकी वजह से जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ है उसकी वजह से हम बहुत सारे काम बहुत इजीली और बहुत कम टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज लाइक क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ज्यादातर पूछा जाएगा, वीपीएन क्या है, वीपीएन को एक्सप्लेन करो, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, एक प्रॉपर क्वेश्चन होगा। सो इस प्रेजेंटेशन की हेल्प से हमने डिस्कस कर लिया ये वीपीएन है क्या, समझ लिया, राइट। अब डिस्क्रिप्शन पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, नोट्स का लिंक है, आप उससे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और वीपीएन को याद करने के लिए वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस।